चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, मैस न्यूज़ की तरफ। 27 मई 2025 और मंगल का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस में बहुत ही अहम टीम शुरू में लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है। जो सवाल किया जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की बारीक वारदात थी और उसका जवाब बड़ा वाज़े तौर पर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह छीनी गई सीटें, अदालत का कसूर भी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस जिसने तबाही और बर्बादी की इस निज़ाम की। वैसे तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सारे निज़ाम को यहाँ तक लाने में मेन खिलाड़ी थे वो, और उन्होंने जिस तरीके से ये सारे मामला चलाए वो सारा रिकॉर्ड। याद रखिएगा, तारीख़ मिटती नहीं है, तारीख़ रहती है। और कभी किसी वक्त हमारे बच्चे ज़िक्र कर रहे होंगे मौजूदा हालात का, मौजूदा वाक़यात का, लेकिन ये भूला नहीं जाएगा और कहा जाएगा कि जनाब अच्छा। और कमाल की बात है जो मैं आपके सामने बार बार बयान करता रहता हूँ, कागजात नामजदगी दाखिल के टिकटें लिए फिर रहे थे। इलेक्शन कमीशन टिकटें भी वसूल नहीं करता था, वो कह रहा था आपके पास सिंबल ही नहीं, ठीक है ना जी। और फिर बाकायदा तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट अनाउंस किए जिनको कल जहेज़ का सामान दे दिया गया, ठीक है। चलें ये मैं ज़रा जिक्र इसलिए किया, इसको भी जिक्र करते हैं। पहले जजेस ट्रांसफ़र केस की तरफ आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने हालात ऐसे बना लिए हैं कि उन्हें कोई भी डायरेक्शन लेनी हो बआसानी ले सकते हैं। उन्हें दिल्ली में तब्दीली करनी हो, मुकर्रना में या पार्लियामान में। आज जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी ख़तरे में पड़ गई नल्ला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस नईम अफ़ग़ान ने कहा कि जजेस ट्रांसफ़र के लिए बुनियादी असूल क्या और कैसे तय किया गया। जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी कैसे और किस असूल के तहत दी गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हल्फ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। जजेस कितना वक्त अपनी हाई कोर्ट में गुजार चुके, ट्रांसफ़र के बाद उनकी मियाद भी झलकती है। अगर सीनियरिटी लिस्ट मशकूर हो चुकी है तो उसका फ़ैसला करने वाले जज पर भी सवाल उठेंगे। ये जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा वजाहत इसलिए थी कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस की नोटिफिकेशन में इबहाम ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का तयन उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने किया। जस्टिस आमिर फ़ारूक सीनियरिटी के तयन में मुकम्मल आज़ाद थे। चारों हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट में जजेस तबादला पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ैसला दिया। अटॉर्नी जनरल ने दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की दरख्वास्त मेरिट पर मुस्तरद की जाए। दीगर दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज किया जाए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल जो हैं वह मुकम्मल हो गए हैं। दूसरा अहम मामला मखसूस नशिस्तों के हवाले से मखदूम अली खान साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए थे। मज़ीद कोई दलाइल देने को तैयार नहीं, सबको फ़ैसले की जल्दी है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मारूज़ात अदालत के सामने पेश कर दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अपनी तहरीरी मारूज़ात पेश करने का कहा गया था। साबिक़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच का इंतखाबी निशान वापस लेने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के गले की हड्डी बन चुका है। पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वज़ाहत देते रहे कि हमने इंट्रा पार्टी केस में देखा था कि जिस पर निशान वापस हुआ पार्टी मौजूद थी। फिर जस्टिस मुसर्रत अली जो उस वक्त बेंच का हिस्सा थी वो भी कल यही वज़ाहत दे रही थी। आज जस्टिस जमाल मंदोखेल भी यही वज़ाहत दे रहे थे। ऐसा फ़ैसला नहीं देना चाहिए था जिसकी पूरी ज़िंदगी वज़ाहतें देनी पड़ रही। और हकीकत ये है कि 13 जनवरी का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों समेत सियासी तकनीकी जड़ों की जड़ है और मुल्क की तबाही और बर्बादी में उसका एक बड़ा हाथ है। इस केस का फ़ैसला क्या है, क्या होगा या कैसा होगा, ये सभी जानते हैं। फैसल सिद्दीकी ने ज़बरदस्त बात करते हुए कहा कि अदालती तारीख़ का अनोखा वाक़या है कि मेरे सामने ये बड़ी मज़ेदार बात है, मेरे सामने रिव्यू सुनने वाले 11 में से 6 जजेस वो हैं जिन्होंने मेद केस सुना ही नहीं। यानी 11 में से 5 जजेस वो हैं और जिन जजेस ने रिव्यू किया उनको बिठाया नहीं। यानी इसमें लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बनना चाहिए था, नहीं बना। बार बार कहते रहे, मैं आप कहता रहा कि 26वीं आईनी तरमीम को पहले फ़ैसला होना चाहिए था। वो वाला मामला भी तय नहीं हो सका। चीज़ें आगे तरह जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन चीज़ों का तयन उस तरह नहीं हो सका। ये समझें यहाँ बात को, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आसानी है आप लोगों के लिए। आप समझें इस बात को कि हालात और वाक़यात क्या हैं और किस सिमत की तरफ चल रहे हैं। हमें समझना होगा, सोचना होगा, देखना होगा। बुशरा बीबी के हवाले से
हमारा जो मुतालबा है कि उन्हें अदालत में लाया जाए, जेल हुकाम की बातों से मुतमिन नहीं। बुशरा बीबी की अड्डियाल जेल में उन्हें बेहतर सहूलियत फराहम करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अनाम अमीन नहास ने सुप्रीटेंडेंट जेल की रिपोर्ट, जिसमें लिखा गया कि पहला बुशरा बीबी को बहुत सी सहूलियत दी जा रही हैं, से मुतमिन होकर निपटा दी गई। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, यानी ये तो कोई तरीका नहीं है ना ऐसी कोई बात है कि इसको ऐसे तो नहीं निपटाना चाहिए ना। अब अगर इस तरह निपटाएंगे तो बहुत सी बातें आएंगी। हर्ज क्या है अगर कमीशन एक बन जाए? अगर एक कमीशन बन जाए तो हर्ज क्या है? कमीशन जाकर चीज़ों को देख ले तो हर्ज क्या है? इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज की बात नहीं, ये समझना है आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदलिया से इज़हार यकजहती की कॉल दे रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी के बाहर बहुत बड़ी तादाद पहुंची लीडरशिप की, कारकुनान की। लाहौर हाई कोर्ट में भी बहुत बड़ी तादाद पहुंची, चूँकि यहाँ पर 9 मई के ज़मानत के हवाले से केसेस थे। और पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले मंजर कशी आपके सामने रख देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस FC की इजाफी नफरी तैनात, हाई कोर्ट से बाहर कैदी वैन और बख्तरबंद गाड़ी भी पहुँचा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जमा हुए। अहाता अदालत में अदालत के बाहर शराइत दस्तूर पर सिक्योरिटी सख्त थी। पुलिस की इजाफी नफरियात तैनात कर दी गई क्योंकि दहशतगर्द आ रहे हैं, पता नहीं शायद भारत से आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आदत 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली का केस मुकर्रर करवाने के लिए सरगर्म है। अलीमीन गंडापुर अलीमा खान कायम मकाम GSC के सेक्रेटरी के पास पहुँचे और मुलाकात हुई। बैरिस्टर अली ज़फ़र को सेक्रेटरी ऑफिस में जाने से रोक दिया गया। अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए जब तक चीफ जस्टिस सजा मौतली का केस लगाने का अपना वादा पूरा नहीं करते, हम हाई कोर्ट के बाहर ही बैठे हैं। यही तो आईन और कानून की पासदारी है। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इस तरह अदालतों के सामने बैठकर बात करें। वो ठीक है, जजेस के सामने अब हिम्मत नहीं करते बहुत से हमारे दोस्त अहबाब, लेकिन जब बाहर बैठे हों तो बाहर तो आप बैठ कर अदलिया के किरदार के बारे में तो बात किया करें, वहाँ तो आप बात नहीं करते हैं। और अदालतें जहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिन अदालतों ने नाइंसाफ़ी है कि उनसे इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम का अदालतों का तो बेसिकली सत्यानाश एक तरह से हो गया हुआ है ना जी। अपनी मर्ज़ी के जजेस लाए जा चुके हैं, कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ आम इस्तेमाल हो रहा है और अपनी मर्ज़ी के बेंचेस मुकर्रर हो रहे हैं। नरसानी के केस में भी बेंच आइन के तहत नहीं बनाए जा रहे, बल्कि इसके बावजूद हमें अदालतों पर ही भरोसा कर रहे हैं और इन्हीं से इंसाफ चाहिए। और मैं ये हमेशा जब बात करता था, अदालतें कल भी अहम हैं, अदालतें आज भी अहम हैं और अदालतें आइंदा भी अहम होगी। पर अदालतें, अब ये अदालतें थोड़ा चलें छोड़ें। भारत ने मुतनाज़ा खित्ते लद्दाख में वाक़ दरिया सिंध पर 10 नए मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट मनसूबे बनाने का ऐलान कर दिया और पानी की बहाव में कमी आएगी, माहौलियाती असरात पर संगीन खदशात होंगे। ये जो इंकशाफ है मारूफ आबी वसाइल इरशाद अब्बासी के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को लिखे गए एक ख़त में कहा गया, जिसमें इन्वान है कि इंसानी बहरान बन रहा है दरिया सिंध के पानियों का मुआहदा और भारत के इक़दाम। अब्बासी के मुताबिक ये मनसूबे न सिर्फ सिंध ताज़ मुआहदे में मुतय्यन ज़ख़ीरे की हद की खिलाफ वर्जी है, बल्कि भारत की जानब से दरिया सिंध के पानी रोकने की कोशिश का हिस्सा लगते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान जिरगा लेकर ख्वाजा खान मरकज़ पेशावर पहुँच गए और सेनेटर अमल वली ने पश्तूनी रवायात के मुताबिक जिरगा कबूल करके चेयरमैन PTA को माफ़ कर दिया। और चंद रोज़ कबल चेयरमैन PTA ने अज़रा मजाक अमल वली खान से चर्स मांग ली थी, सिगरेट मांगा था, याद होगा। अमल वली खान गुस्से हो गए और माफ़ी भी मांगते रहे। उसके बाद अब बाकायदा माफ़ी जो है ना ऐलान हो गया है। और यूँ लाहौर के मुबशर लुकमान ने स्वाबी के मेजर जनरल हफीज़ुर रहमान और चारसदा के सेनेटर अमल वली खान के दरमियान सुलह करवा दी। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इमरान खान के मुकदमात की समाअत तहरीक इंसाफ के कारकुन और अरकान जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट के खाते में मौजूद रहे। 804 के नारे गूंजते रहे और आज के मंजर को देख कर, क़यादत और कारकुन के इत्तेहाद को देख कर वाकई इसकी ज़रूरत हर जगह महसूस होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंजर ही देखा, मैंने आपको पहले बताया। इत्तेहाद इमरान खान की रिहाई का पेशकदम साबित अल्लाह करे। लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत की दरख्वास्त हैं यही ज़ाहिर करता है, ठीक है ना जी। और सलमान सऊद ने अदालत
मुझे सुन ले। सरकारी वकील ने तो तारीखी मांगनी होती है। सरकारी वकील ने कहा कि इमरान खान ने पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार किया, तफ्तीश ज्वाइन नहीं कर रहे। हम मुलज़म का जिस्मानी रिमांड नहीं मांग रहे, सिर्फ तफ्तीश चाहते हैं। अब ज़मानत की दरख्वास्तों और टेस्टों का कोई ताल्लुक़ है नहीं। अब किस तरह टालते रहेंगे, किस तरह लटकाते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बेहतर होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।